हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी पीएन संधि का रोधक विभव निर्भर करता है एक अर्धचालक के पदार्थ पर, दो अपमिश्रण की मात्रा पर, तीन ताप पर। निम्नांकित में से कौन सा सही है? ए केवल एक तथा दो, बी केवल दो तथा तीन, सी केवल दो, या फिर डी एक दो तथा तीन। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है पीएन संधि डायोड पर। पीएन संधि डायोड पर। पीएन संधि डायोड। बच्चों, जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल जैसे कि सिलिकॉन ले लीजिए या जर्मेनियम ले लीजिए में इस प्रकार अपमिश्रण किया जाता है कि उसका आधा भाग पी प्रकार का अर्धचालक एवं आधा भाग एन प्रकार का अर्धचालक हो, तो संपर्क पृष्ठ को, बच्चों ये रहा हमारा संपर्क पृष्ठ। हमने एक सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल की डोपिंग इस प्रकार की है कि इसका आधा भाग बन गया है पी प्रकार का अर्धचालक और आधा भाग बन गया है एन प्रकार का अर्धचालक। तो बच्चों, ये जो संपर्क पृष्ठ है इसे ही कहा जाता है पीएन संधि। बच्चों, ये है हमारा पीएन संधि। अब चलिए बच्चों, पीएन संधि का जब निर्माण हुआ है तो यहाँ पे क्या क्या चीजें घटित हुई हैं उसको समझते हैं। बच्चों, जब पीएन संधि में देखिए क्या होता है। पहले तो हम बात कर लें कि पी प्रकार के अर्धचालक में हम जानते हैं कि होल जो है वो मुख्य आवेश वाहक होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में होल मुख्य आवेश वाहक होते हैं और एन प्रकार के अर्धचालक में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मुख्य आवेश वाहक होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुख्य आवेश वाहक होते हैं। बच्चों, पी प्रकार के अर्धचालक में जो ऋण आवेश होता है वो दृढ़ आवेश, ओहो इसको दूसरा कलर लेना चाहिए था। जो ऋण आवेश होता है बच्चों, जो ऋण आवेश होता है वो दृढ़ आवेश होता है बच्चों। ये वाहक वाहक आवेश नहीं होते। पी प्रकार के अर्धचालक में ऋण आवेश दृढ़ आवेश होते हैं। दृढ़ आवेश होते हैं और इसका उल्टा अर्थात विपरीत होता है बच्चों पी प्रकार के अर्धचालक में, एन प्रकार के अर्धचालक में। बच्चों, एन प्रकार के अर्धचालक में धन आवेश जो होते हैं बच्चों वो दृढ़ आवेश होते हैं। दृढ़ आवेश, दृढ़ आवेश, दृढ़ आवेश। अब देखिए बच्चों, जब यहाँ पर पीएन संधि का निर्माण हुआ है तो बच्चों हम देख पा रहे हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक में होलों का घनत्व तो बहुत ज्यादा है, उनकी अधिकता है, और एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। और बच्चों, दोनों की सांद्रता दोनों क्षेत्रों में अलग अलग होने के कारण बच्चों क्या होगा कि पी क्षेत्र के जो होल हैं, पी क्षेत्र के होल वो संधि की ओर आगे बढ़ने लगेंगे इन इलेक्ट्रॉनों से आकर्षित होकर, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन भी संधि की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। और बच्चों, जब होल और इलेक्ट्रॉन ये संधि के पास मिलते हैं तो वे एक दूसरे, देखिए इधर से आ रहे हैं होल और इधर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, संधि के पास जब होल और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे बच्चों, समाप्त कर देते हैं। फलस्वरूप बच्चों क्या होगा, कुछ समय के पश्चात संधि के दोनों ओर एक क्षेत्र बन जाएगा जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे और न ही होल बचेंगे। ठीक है बच्चों, क्या हुआ है बच्चों, पी क्षेत्र के होल संधि की ओर आगे बढ़ रहे हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन भी संधि की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और जब वे मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे, और जिससे कि पी क्षेत्र के दोनों ओर एक क्षेत्र बन जाता है, एक पतली परत बन जाती है। देखिए बच्चों, ये पतली परत बन गई है, इसमें ना तो होल बचे हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं।
इसमें कोई आवेश वाहक नहीं बचा है बच्चों, इसमें केवल स्थिर आयन ही होते हैं। तो इसमें क्या बच गया बस, इसमें केवल दृढ़ या स्थिर आयन ही बच गए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहां पर केवल पी सेक्टर में केवल ऋण आवेश बचा हुआ है, पी सेक्टर में केवल ऋण आवेश बचा हुआ है, और एन सेक्टर में केवल धन आवेश बचा हुआ है। इसे ही बच्चों हम कहते हैं, यहां से ये जो बना हुआ है इसे कहा जाता है बच्चों अवक्षय परत, अवक्षय परत कहा जाता है। क्या होता है बच्चों अवक्षय परत, पीएन संधि के दोनों ओर एक पतली परत जिसमें ना तो होल है और न ही इलेक्ट्रॉन है, इसे ही कहा जाता है बच्चों अवक्षय परत। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं रोडिका विभव या प्राचीर विभव की। देखिए संधि पर होलों और इलेक्ट्रॉनों के मिश्रण के कारण पी सेक्टर देखिए बच्चों क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया है, और एन सेक्टर बच्चों धनात्मक हो गया है। फलस्वरूप दोनों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। देखिए बच्चों ये जो है ऋण, इधर जो है हमें ऋण ऋण ही मिल रहा है और इधर हमें प्लस प्लस ही मिल रहा है, जिससे दोनों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और यह क्षेत्र एक कार्बनिक बैटरी के भांति व्यवहार करेगा बच्चों, जिसमें कि पी क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे की भांति और एन क्षेत्र बैटरी के धन सिरे की भांति व्यवहार करने लगेगा। अब देखिए बच्चों, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के मध्य स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण, देखिए बच्चों यहाँ पर हमने बोला ऋण ऋण आवेश ही है, इस क्षेत्र में हमें ऋण ऋण ही मिला है, इस क्षेत्र में हमें प्लस प्लस आवेश यानी कि धन आवेश ही मिला है, जिससे दोनों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, जो कि एक कार्बनिक बैटरी की भांति व्यवहार करता है, जिसमें कि पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के मध्य देखिए बच्चों क्या हुआ है, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित तो हुआ है, और अब इस पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के मध्य स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विभवांतर को ही हम कहते हैं प्राचीर विभव। बच्चों बहुत ही आसान था प्राचीर विभव को समझना। एक बार फिर मैं समराइज करता हूं चीजों को, एक बार संक्षेप में समझा दूं। देखिए बच्चों हमने लिया है एक अर्धचालक क्रिस्टल, इसमें हमने इस प्रकार की डोपिंग की है कि एक सीधा बन जाता है, एक साइड बन जाएगा पी प्रकार का अर्धचालक, एक बन जाएगा एन प्रकार का अर्धचालक। अब बच्चों संधि जहां पे होती है वहां पर होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, जिससे कि कुछ समय के पश्चात हमें संधि के दोनों ओर एक पतली परत बनती है, जिसमें ना तो होल बचते हैं और न ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इसे ही कहा जाता है अवक्षय परत। अब जरा अवक्षय परत पे ध्यान दीजिए, अवक्षय परत में पी वाले क्षेत्र में केवल ऋण आवेश बच गए हैं और एन वाले क्षेत्र में केवल धन आवेश बच गए हैं, जैसे कि यह एक कार्बनिक बैटरी की भांति व्यवहार कर रहा है, और पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के मध्य जो एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ है, इसके कारण जो एक विभवांतर आया है बच्चों, इसे ही हम कहते हैं प्राचीर विभव। प्राचीर विभव कहिए या फिर कहिए रोडिका विभव। देखिए बच्चों अब हमने समझ लिया है कि भाई प्राचीर विभव होता क्या है या फिर रोडिका विभव होता क्या है। अब हम देखते हैं प्रश्न पर वापस लौटेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। अब हम इन मूल अवधारणाओं की सहायता से दिए गए प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए बच्चों, पीएन संधि का रोधक विभव निर्भर करता है अर्धचालक के पदार्थ पर, अपमिश्रण की मात्रा पर, ताप पर। देखिए बच्चों बिल्कुल अर्धचालक के पदार्थ पर निर्भर करेगा, ठीक है बच्चों। दूसरा जो है अपमिश्रण की मात्रा पर बिल्कुल निर्भर करेगा, जितना ज्यादा अपमिश्रण होगा उतने ज्यादा वहां पर होल और इलेक्ट्रॉन बनेंगे, उतने ज्यादा संयुग्मक होगा, दोनों संयोजित होंगे, और उतना ही ज्यादा हमें प्राचीर विभव देखने को मिलेगा। ताप पर बिल्कुल सही है बच्चों, हम जानते हैं कि अर्धचालक के ताप बढ़ाने पर होल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि सहसंयोजक बंध टूटते हैं, जिससे कि हमारा प्राचीर विभव भी बढ़ेगा। तो बच्चों दिया गया तीनों ही जो कथन है सही है कि अर्धचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, अपमिश्रण की मात्रा पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करता है बच्चों। तो देखिए बच्चों इनमें से सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी 1, 2 तथा 3 पर। तो डी का प्रश्न का सही विकल्प है डी 1, 2 तथा 3। आशा करते हैं बच्चों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।